एवरीवन, पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से एक कंपनी अपने सेलर से जो भी प्रोडक्ट्स लेती है उससे क्रेडिट पे लेती है और उसे जब अपने कस्टमर्स को बेचती है तो कैश में बेचती है, यानी उसके पास एक अच्छा कैश फ्लो जनरेट होता है। साथ साथ वैसी कंपनी जो अच्छा आरओई जनरेट करती है, जिसकी वजह से अपनी कंपनी में अच्छे ग्रोथ कर पाती है, या फिर वैसी कंपनी जो एक एंट्री बैरियर क्रिएट करती है अपने कंपटीटर के लिए ताकि कोई और कंपटीटर उस फील्ड में ना आ सके। यानी वैसी कंपनी जिसके पास कैश फ्लो अच्छा है, जो अच्छा आरओई जनरेट कर पा रही है, जो एक एंट्री बैरियर क्रिएट कर रही है अपने कंपटीटर के लिए, उस कंपनी को अच्छा कंपनी माना गया है। पिछले वीडियोस में हमने कुछ एंट्री बैरियर के बारे में पढ़ा, जैसे ब्रांड और पेटेंट के बारे में। इस वीडियो में हम कुछ और एंट्री बैरियर को सीखेंगे या समझेंगे कि किस तरह से कोई कंपनी एंट्री बैरियर क्रिएट करती है अपने कंपटीटर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं लो कॉस्ट प्रोडक्शन की। मान लीजिए कि कोई कंपनी है, वो अपने जो भी प्रोडक्ट्स बना रही है वो उसे बहुत लो कॉस्ट पे बना रही है, यानी किफ़ायती दामों में उस प्रोडक्ट्स को बना रही है। जब वो लो कॉस्ट पे किसी प्रोडक्ट्स को बनाएगी तो जब वो मार्केट में सेल करेगी तो एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनी वो लो प्राइस पे सेल भी करेगी। जनरली क्या होता है, जब भी कोई प्रोडक्ट्स अगर लो प्राइस पे मिलता है तो वो ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है, ज़्यादा कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को खरीद पाते हैं, जिसकी वजह से उस कंपनी का सेल वॉल्यूम बढ़ता है, मार्केट शेयर बढ़ता है। और जैसे जैसे कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ता है, सेल वॉल्यूम बढ़ता है, वो कंपनी लॉन्ग टर्म में ऐसे सेल्स पे मार्जिन्स लाते रहती है और अच्छा गेन करते रहती है, यानी वो कम दाम में प्रोडक्ट्स को बेच पाती है। और चूँकि ज़्यादा मार्केट शेयर होता है, सेल वॉल्यूम होता है, इस वजह से वो बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी क्रिएट कर पाती है, यानी अच्छा प्रॉफिट गेन करती है अपनी कंपनीज में। किसी और कंपनी को इस फील्ड में आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उतने लो मार्जिन्स पे वो कंपनी काम नहीं कर सकती है। इस वजह से वो एक एंट्री बैरियर क्रिएट होता है, यानी लो कॉस्ट प्रोडक्शंस करके भी बहुत सारी कंपनियां एक बहुत अच्छा एंट्री बैरियर क्रिएट करती है अपने कंपटीटर के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए समझे तो वॉलमार्ट एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। अगर दूसरा तरीका देखें तो बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, अपने टेक्नोलॉजी में, अपने अदर्स एसेट्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती है और उसके थ्रू भी बहुत अच्छा एंट्री बैरियर क्रिएट कर पाती है, जिसकी वजह से कोई और कंपटीटर उस फील्ड में नहीं आ पाता है। जैसे बात करें इंडियन रेलवे की, तो इंडियन रेलवे ट्रैक बनाने के लिए, स्टेशंस बनाने के लिए या फिर अदर इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती है, लेकिन जब उसके टिकट के प्राइसेस आते हैं, जब पब्लिक उस पर ट्रैवल करती है तो उसके जो प्राइसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा लो होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो भी अदर ट्रांसपोर्ट है, उसके कंपेयर में इसके जो प्राइसेस होते हैं बहुत कम होते हैं। ये ज़्यादा लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा पाती है, ज़्यादा गुड्स या प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जा पाती है। तो इस फील्ड में अगर किसी और कंपनी को आना है या किसी और बिजनेसेस को आना है तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उसके लिए। यानी इस तरह से भी बहुत सारी कंपनियां एक एंट्री बैरियर क्रिएट करती है, जबकि अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है। अगर उसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं हो, अगर वो अपने कॉस्ट को मैनेज नहीं कर पाई उसकी मैनेजमेंट, तो ऐसी कंपनियां जनरली ज़्यादा दिन तक चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाती। यानी इसके लिए एक अच्छा मैनेजमेंट का होना चाहिए जो अपने कॉस्ट को मैनेज कर पाए। अगर अदर एंट्री बैरियर की बात करें तो उसमें एक बहुत अच्छा चीज़ होता है लार्ज नेटवर्क। यानी जितना ज़्यादा किसी कंपनी का नेटवर्क होता है, जितना लार्ज होता है, जितना ज़्यादा तक लोग उसको यूज़ करते हैं, उतना ही ज़्यादा वो कंपनी एक एंट्री बैरियर क्रिएट कर पाती है किसी और कंपनी के लिए। जैसे बात करें अगर फेसबुक की, तो फेसबुक ऐसी एक कंपनी है जो बहुत ज़्यादा लार्ज नेटवर्किंग देती है। यानी इस पे अगर कोई अपने रिलेटिव से, अपने दोस्तों से जुड़ता है तो वो एक दूसरे से जुड़ते हैं, फिर वो फेसबुक के थ्रू जुड़ते हैं। इस तरह से जो भी लोग फेसबुक को जानता है, फेसबुक के बारे में सुनता है, वो उससे जुड़ता है। यानी इस तरह से जो फेसबुक है इतना बड़ा लार्ज नेटवर्क क्रिएट कर चुकी है कि उस फील्ड में किसी और के लिए आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही बात करें ईबे की, माइक्रोसॉफ्ट की, ये सारी कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो बहुत बड़ा एंट्री बैरियर क्रिएट करती हैं अपने जो भी कंपटीटर हैं उनको आने के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो लार्ज नेटवर्किंग का ये मतलब नहीं है कि ये कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना रही है। लेकिन ये प्रॉफिट बना रही है, नहीं बना रही है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका मेन चीज़ है कि ये एक एंट्री बैरियर क्रिएट कर रही है, यानी इस फील्ड में कोई और कंपनी को आने के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। यानी ये जो लार्ज नेटवर्किंग है ये एक एंट्री बैरियर की तरह काम करता है। अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट से देखें तो HDFC एक ऐसी बैंक थी जिसने सबसे पहले NSE में जो भी ब्रोकर्स थे उनको क्विक
फंड ट्रांसफ़र के लिए अपने बैंक में खाता खुलवाने के लिए प्रेरित की। यानी जो भी ब्रोकर्स थे एचडीएफसी बैंक में अपने अकाउंट्स को खोले, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो भी उनके कस्टमर्स थे उन्होंने एचडीएफसी बैंक में अपने अकाउंट्स को ओपन किया। इस तरह से वो कंपनी भी एक अच्छा नेटवर्क बना पाई, अपने नेटवर्क को बहुत अच्छा ग्रो कर पाई और धीरे धीरे उसमें कस्टमर्स इतने ज़्यादा हैं। आज एचडीएफसी बैंक की बात करें तो एक बहुत बड़ी लार्ज नेटवर्किंग है और उस फील्ड में किसी और को आने से वो इस तरह से एक एंट्री बैरियर क्रिएट करके रोकती है। अगर अदर्स नेटवर्किंग की बात करें तो ऐसे बहुत सारे, जैसे गूगल, फेसबुक। अगर गूगल, फेसबुक की बात करें तो वो 80 to 90% इंडस्ट्री का रेवेन्यू कैप्चर करती है। अगर इस फील्ड में किसी और को आना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर एक छोटी सी एग्जांपल है हॉर्लिक्स की, तो हॉर्लिक्स पूरे इंडिया में 80% कवर करता है। अगर इस फील्ड में किसी को आना है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा एंट्री बैरियर क्रिएट होता है। आगे बसंत महेश्वरी जी बताते हैं कि जो प्रोडक्ट्स हम डेली इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी जो प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन्हें हमें हर महीने में लेना है या हमेशा यूज़ करना है, वैसे प्रोडक्ट्स में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि वैसे बिजनेसेस में जो ऐसे प्रोडक्ट्स बना रही हैं जो हम कभी 7 साल 8 साल पे कभी खरीद लिए। ऐसा कोई श्योर नहीं है कि हमें हर महीने ही चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई शैम्पू है, साबुन है, टूथपेस्ट है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें उसे हमें हर महीने, हर 15 दिन पे खरीदना होता है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स में बसंत महेश्वरी जी कहते हैं कि ऐसी कंपनी जो ये सारी चीज़ें बनाती हैं उनमें इन्वेस्ट करना अच्छा होता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर टीवी की बात करें, रेफ्रिजरेटर की बात करें, कूलर की बात करें, कुकर की बात करें, तो ये सारी चीज़ें हमें हमेशा नहीं खरीदनी होती, हर महीने नहीं बदलना होता। ये सारी चीज़ें हम 2-4 साल में, 7 साल में, 5 साल में कभी एक बार खरीदते हैं। तो इन सारे फील्ड अगर बात करें एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो HUL एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा कंपनी बन चुका है, एक ऐसी कंपनी है जो शैम्पू, सर्फ एक्सेल्स, जैसे शैम्पू में डव, यानी बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे लिप्टिन, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसको वो बनाती है। और ये एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है आज नेटवर्किंग के थ्रू, क्योंकि ये छोटे छोटे प्रोडक्ट्स को, वैसे प्रोडक्ट्स को बनाती है जो डेली लाइफ में लोग इस्तेमाल करते हैं। आए दिन हर किसी के घर में ये लोग इस प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। तो जो भी ऐसी कंपनीज होती हैं जो ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाती हैं जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, हमें हमेशा चाहिए, ऐसे प्रोडक्ट्स में, ऐसी कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इन शॉर्ट बसंत महेश्वरी ये कहते हैं कि वैसे प्रोडक्ट्स जो हम रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं, रेगुलर खरीद रहे हैं, अगर कोई कंपनी उसमें वर्क कर रही है तो हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि ऐसी कंपनीज में जिसका प्रोडक्ट्स हमें 5 साल 7 साल में कभी ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से भी हम बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ एंट्री बैरियर्स थे जो बसंत महेश्वरी जी ने अपने बुक में बताया है, जो एक कंपनी क्रिएट करती है अपने कंपटीटर को इस फील्ड में आने के लिए। तो ओवरऑल अगर बिजनेस मॉडल को समझें, किस तरह से हम समझ सकते हैं किसी भी बिजनेस को, तो वैसी कंपनियां जो अपने फील्ड में लीडर है, अच्छे कैश फ्लो जनरेट कर पा रही हैं, अच्छा ROI जनरेट कर पा रही हैं, जो एक एंट्री बैरियर क्रिएट कर पा रही है किसी भी वजह से, चाहे वो ब्रांड हो, पैटेंट हो, नेटवर्किंग हो, लो कॉस्ट प्रोडक्शंस हो, किसी भी वजह से एक बैरियर क्रिएट कर पा रही है, तो हमें हमेशा ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए। यानी ऐसे बिजनेस मॉडल जिसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, वो बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल होता है। तो ये था इस वीडियो का अंत। आई होप आपको अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, और आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।